नमस्कार साथियों, मैं हूं रॉबिन राणा। वैष्णवी द वॉरियर में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से एक वीडियो सामने लेकर के आपके सामने आया हूं। कल आपने एक वीडियो को बहुत पसंद किया था। बीबीएमकेयू, बीबी यानी कि विनोद बिहारी महतो कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम चल रहा है सेमेस्टर 1 का, उसका है पॉलिटिकल साइंस का माइनर कोर्स 1A। टॉपिक का नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, इस टॉपिक का यूनिट 5 यहां पर मैं समझाने जा रहा हूं। यूनिट 5 में क्या है राजा? ग्लोबलाइजेशन, कल्चर एंड मार्केट। ठीक है, सबसे पहले आप ना तुरंत यूट्यूब में वीवीआई क्वेश्चन ढूंढना बंद कर दीजिए। ये कमजोर विद्यार्थी का लक्षण होता है। ठीक है, तुरंत ये काम नहीं करना चाहिए। टॉपिक आप समझ जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे कौन सही बता रहा है, कौन गलत बता रहा है। ठीक है ना? ग्लोबलाइजेशन, कल्चरल एंड मार्केट। ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है? वैश्वीकरण या भूमंडलीयकरण, है ना? तो भूमंडलीयकरण जब हम बोलेंगे तो ये पूरा धरती हुई कि नहीं हुई? अगर आप मेरे पिछले क्लास के वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा। ठीक है, कल मैंने अपलोड कर दिया था। ये पूरा मान लीजिए धरती है। इस धरती में एक दूसरे देश के साथ कनेक्ट जो भी कोई देश हो रहा है व्यापार के माध्यम से, ट्रेड एंड मार्केट के वजह से, लैंग्वेज के वजह से, कल्चरल के वजह से, मनी के वजह से, यानी कि आईएफएफ, वर्ल्ड बैंक, सब का निर्माण हुआ, एक दूसरे के ऊपर जा रहा है ना। तो जब जा रहा है, हमारे देश के भी पास आ रहा है, हमारे देश भी दूसरे देश को कुछ ना कुछ बेच रहा है। जैसे धान बेचा, गेहूं बेचा, चावल बेचा, ये सब जो चीजें होती है सब ग्लोबलाइजेशन होता है मित्र। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे देश के साथ लेके चलना पड़ता है। कल्चरल क्या होता है राजा? सांस्कृतिक। सांस्कृतिक का मतलब क्या होता है? ये तो संस्कृत नहीं है, सांस्कृतिक यानी कल्चरल। हमारा रहन सहन, हमारी भाषा, हमारी पूजा पाठ, हमारा धार्मिक, हमारा विचार अगर दूसरे देश में जाता है और दूसरा देश का अपना यहां आता है, अपना भारत में आता है, इसी को कहेंगे कल्चरल। वजह किसका हुआ? ग्लोबलाइजेशन का। क्यों? क्योंकि इसी के वजह से हमारा मार्केट बढ़ रहा है। सीधी सी बात है कि आप सामान दूसरे देश में पहुंचा रहे हैं तो यहां से हमारे लोग जाएंगे, वर्कर जाएगा, मैनेजर जाएगा, ड्राइवर जाएगा, हर कोई जाएगा, और वहां से भी लोग यहां पर आएंगे। तो जब यहां से लोग उस देश में, फलाना देश में गया, कोई भी, अमेरिका मान लो, इंग्लैंड मान लो, फ्रांस मान लो, जर्मनी, एनीथिंग एल्स, है ना? तो वहां जब गया तो अपने देश के लोग गए, और अपने देश के लोग गए तो अपना भाषा लेके गया, अपना संस्कृति लेके गया। ऐसा थोड़े यहाँ का हिंदू लेके जाकर के वहां पर जाकर के ईसाई बन जाएगा, ऐसा नहीं है। या फिर वहां का ईसाई आके यहाँ पर हिंदू बन जाएगा, ऐसा नहीं है ना? तो बात को समझना है। बात यह है कि जब हम अपने देश को दूसरे देश में भेजते हैं तो हमारा संस्कृति, हमारा बोलचाल, हमारा भाषा, हमारा पहनावा ओढ़ावा सब चला जाता है। उन लोग जब हमारे यहाँ आते हैं तो उनका पहनावा ओढ़ावा, उनका सोच विचार, उनका खान पान, उनका रहन सहन हमारे देश में चला आता है। मित्र, आप समझ रहे भली बात है। अब कहता है मार्केट। ठीक है, अब भैया मार्केट मतलब क्या होता है? बाजार। अब बाजार दो प्रकार का होता है, एक होता है इंटरनेशनल, एक होता है नेशनल, और एक होता है आपका डोमेस्टिक लेवल पर, है ना? तो बाजार का इसमें क्या स्थिति है? एक बाजार बन जाएगा और एक बाजार बिगड़ जाएगा। दोनों पहलू, कभी भी अगर कुछ इंपैक्ट हो रहा है तो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव भी होता है। किसी भी पहलू का कोई एक ही रूप नहीं होता है। ठीक है, पॉजिटिव ये है कि ये हमारे देश में आएंगे तो हमारे देश का अच्छी अच्छी गुणवत्ता मिलेगा, क्वालिटी वाला प्रोडक्ट्स मिलेगा, दूसरा देश का पहचान मिलेगा। और हमारे देश से कोई देश दूसरा देश में सामान जाता है तो हमारे देश का उस देश में पहचान बनेगा। ठीक है, लेकिन हमारे देश की जो छोटे कंपनियां हैं वो, उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा सर्वाइवल करना। दिस इज द पॉइंट। तो ये है मार्केट के बारे में। ठीक है, अच्छा, टॉपिक क्या है राजा? यानी नंबर 1 में क्या? ग्लोबलाइजेशन एंड डोमेस्टिक मार्केट। ठीक है, यानी जब वैश्वीकरण है तो हमारे देश के डोमेस्टिक बाजार पर क्या असर पड़ेगा, नंबर 1। नंबर बी है आपका ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इंपैक्ट ऑन कल्चर। यानी ठीक है, अगर वैश्वीकरण, अगर विश्व के देश, पूरा वैश्वीकरण मतलब पूरा विश्व का देश अगर हमारे देश में आते हैं तो हमारी संस्कृति पर क्या असर पड़ेगा राजा? संस्कृति पर असर नहीं पड़ेगा, संस्कृति का वाट लग जाएगा। बात समझ पा रहे आप? क्या होगा? संस्कृति के वाट लग जाएगा। कैसे वाट लगेगा अभी जस्ट बता देंगे कुछ ही देर में। ठीक है, पहले आप एक क्वेश्चन समझ लो, है ना? क्वेश्चन क्या बोला है कि हमारे देश का डोमेस्टिक मार्केट क्या होगा, मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, और इसी समझ से आप पूरा का पूरा A to Z लिख कर आइएगा, मेरा वादा है। आप बस सुनते जाओ, लास्ट तक सुनो। ठीक है, चलिए समझते हैं बात को। डोमेस्टिक मार्केट क्या? ग्लोबलाइजेशन अगर हमारे देश में आता है तो हमारे देश का जो घरेलू बाजार, उसका स्थिति क्या होगा? ठीक है,
क्या होगा का क्या लेना देना है, बहुत प्रकार से बहुत कुछ होगा। जैसे नंबर 1 है भैया, पॉजिटिव भी इंपैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव भी पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहला क्या है, उपभोक्ताओं के लिए विकल्पों में वृद्धि, है ना। ये हमारा देश है राजा, हमारा सुंदर भारत, ऐसे करके मैंने आपके सामने भारत बना दिया, ठीक है। ये भारत जब हमने आपके सामने बना दिया तो ये हमारे देश में लोग आ रहे हैं, है ना। कहाँ से आ रहे हैं, विदेश से आ रहे हैं। पाकिस्तान ले लो तुम, मेरा करीब पाकिस्तान है, यहाँ पर नेपाल है, भूटान है, चाइना है, ऊपर में रशिया है, इधर आपका आसियान कंट्रीज है, इधर आपका गल्फ कंट्रीज है, उधर आपका यूरोप है, अमेरिका है, साउथ अमेरिका, दैट्स फाइनल। तो हमारे देश के लोगों को, उपभोक्ताओं को, चाहे वो कस्टमर हो चाहे वो व्यापार हो, दोनों के लिए विकल्प हो जाएगा। किसी एक लोगों पर हम डिपेंड नहीं रहेंगे कि सिर्फ हमको रिलायंस का ही सामान लेना है, सिर्फ हमको बजाज का ही सामान, ऐसा नहीं है। मुझे जहां पसंद आएगा हम उसका लेंगे। हम कपड़ा लेंगे तो लिवाइस के ले लेंगे, तो है ना, ब्रांड अच्छा है ले लेंगे, बात समझ में रखी नहीं, है ना। लेकिन क्या है कि यहां पर हमारे पास विकल्प है, चाहे तो ये लेंगे चाहे तो वो लेंगे, मेरी मर्जी। तो ऐसा तब होता है जब ग्लोबलाइजेशन का हमारे देश में प्रभाव होता है, तब, ठीक है, और है ही। दूसरा कहता है प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, यानी कंपटीशन बढ़ जाएगा। क्यों कंपटीशन बढ़ जाएगा भाई, अमेरिका की कंपनी हमारे देश में आएगी। अमेरिका ने एक मोबाइल बना दिया जिसका नाम है भैया एप्पल, ठीक है। अब जब एप्पल बना दिया तो यहाँ का जो कंपनी नोकिया, ये सबका कोई ना औकात है एप्पल के सामने, नहीं है। क्यों, अब कहिएगा अपना देश को सारा बुराई करे, बुराई नहीं करे, पूरा घोर अपमान कर रहे हैं। जो समझना वो समझो। हमारे देश के लोगों ने महंगा महंगा सामान तो बना दिया है, उसकी क्वालिटी जो है सो क्या अपना को देश का क्वालिटी बढ़िया देश दूसरा का रहता है, इस बात को मान लो। जो लिखना कमेंट में उस बॉक्स में लिख देना। जरा आप सोचिए, चाइना का सामान हमारे पास आ गया, क्यों घर घर में चाइना काटी है। अगर आप ज्यादा होशियार है तो हमारी बात सुनिए, चाइना की कांटी आता है और सबके घर में है कि नहीं है। अगर सबके घर में चाइना काटी है तो मुझे बताए, आप इंडियन कांटी को ठोकिएगा तो दीवार में जाएगा नहीं, टेढ़ा हो जाएगा, छटक जाएगा, और चाइना कांटी तुरंत चला जाएगा। वाई, इसकी क्वालिटी अच्छा है, इसका नुकीला अच्छा है, इसमें मेटल अच्छा लगा हुआ है, और अब रेट भी कम है, आराम से लोग ले रहा है। तो ये क्या होता है, हमारे पास यानी कस्टमर के पास ये चॉइस होता है कि हम किसी को भी चूज कर सकते हैं। और इंडियन कंपनी जो भी है, अब कस्टमरों के आधार पर, यानी कि हम लोगों के आधार पर अब अपना सामान में क्वालिटी डालने लगा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तीसरा पॉइंट है, समझते जाइएगा, बहुत मजा आ जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तीसरा पॉइंट है राजा, घरेलू उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव। सीधी बात है, घरेलू उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा। मिट्टी का दिया लोग खरीदते थे, आज भी खरीदते हैं। अच्छा, देशभक्ति जब दिखाना होता है ना तो दिवाली और होली में ही लोग लगाता है कि भाई स्वदेशी अपनाना। बाकी साल कहाँ जाते हो, है ना भैया। बाकी साल आप देखिए, जो घर में जो सूप होता था, जो पंखा होता था, अब सब फाइबर का आने लगा है, चाहे तो वो उसको क्या बोलते हैं, प्लास्टिक का आने लगा है। तो इसका प्रभाव क्या है, ग्लोबलाइजेशन का। लोग शॉर्टकट निकलना चाहते हैं। और हमारे देश की जो कुटीर उद्योग है, कुटीर उद्योग मतलब एकदम मिनी इंडस्ट्रियलाइजेशन, छोटा छोटा एकदम ग्रुप, जो आम आदमी भी उसको कर रहा है, जो कॉमन फैक्ट्री भी उसको कर रहा है, वो वाट लग गया उसका। तो घरेलू उद्योगों पर एकदम जबरदस्त रूप से इसका प्रभाव पड़ा है। काहे, छोटे छोटे कारीगरों का हाथ मर गए हैं। पहले लोग मेहनत करके लकड़ी का काम किया करते थे, कृषि किया करते थे, अब वहीं पर मशीन आ गया है। तो मशीन आ गया है तो जो मजदूर है, मशीन तो एक मशीन तो 10 लोगों की काम कर रहा है, 50 लोगों की काम कर रहा है, तो 50 लोगों का यहाँ पर वाट तो लगा ना, उसका तो रोजगार चला गया, है कि नहीं। और सबसे बड़ा बात है कंपनी का गया, ठीक। लेकिन जो बड़े बड़े मशीन जो बन रहे हैं वो कंपनी वालों को अच्छा फायदा मिल रहा है, ये सबसे बड़ा रीजन है, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर देखते हैं। चौथा नंबर में क्या कहता है, रोजगार के अवसरों पर प्रभाव। अब अगर हम कहेंगे भैया रोजगार के अवसरों पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो सीधी सी बात ये है कि हमारे बीच में जो है रोजगार, तो इंटरनेशनल तरीके से भी हमारे देश में, अब मान लीजिए कि यहाँ पर क्या आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, टिकटॉक आ गया था हमारे देश में, गेमिंग सिस्टम आ गया, है ना, शेयर मार्केट आ गया। तो इन सब चीजों में रोजगार मिला है, यूट्यूब में मिला है, इंस्टा में मिला है ना। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा नहीं है, जिन लोगों को ज़्यादा समझ इन सब टेक्नोलॉजी से नहीं आता है, उनका रोजगार चला गया है, ठीक है। सिंपल सी बात है, पेटीएम हो गया, डिजिटल मार्केटिंग जितना हो गया, क्या हुआ, दिक्कत हुआ ना। पहले लोग जाके टिकट कटवाते थे, वहाँ दलालों का भी कुछ बन जाता था, अब लोग ऑनलाइन ही टिकट मार देता था, सब चला गया ना, गड़बड़ हो गया, ठीक है। 5वां नंबर पाइए, तकनीकी नवाचार, यानी कि यहाँ क्या तकनीकी मतलब क्या था, टेक्निकल चीज है ना। न्यू टेक्निकल और उपभोक्ता में वृद्धि, नया टेक्नोलॉजी क्या क्या आ गया। आप देखिए गेमिंग सिस्टम आया, आप देखिए जोमेटो फ्लिपकार्ट वगैरह आ गया,
है ना। तो हर चीज अब घर में, यानी कि जो छोटा मोटा लोग होटल में लोग जाता था वो नहीं जा रहा है, घर में खाने वाला मंगा रहा है। तो तकनीकी नवाचार आ गया, मोबाइल से आप वीडियो देख रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल हाई हुआ, उत्पादकता इसका बढ़ा, उत्पादन बढ़ गया, तो आप खरीद रहे, इसका फायदा उठा रहे हैं। लेकिन क्या जो ऑफलाइन जो टीचर हैं उन लोगों का जिंदगी तो परेशान हुए ना। अगर आप लोग को दुख जानना है कि टीचरों का क्या हाल है तो आप ऑफलाइन अपने टीचर से पूछ लो, बता देंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं नुकसान भी हुआ है तो उसका फायदा भी हुआ है कि आप घर बैठे आज इस चीज को सीख रहे हैं। ये टॉपिक सिर्फ इस बात को मान लीजिए, ये टॉपिक जो आप पढ़ रहे हैं इट्स नॉट ओनली द टॉपिक, इट इज अ लेसन ऑफ द लाइफ, कि अगर आप जीवन में अप टू डेट नहीं होंगे तो आप बैक हो जाएंगे। ठीक है। छठा नंबर पे क्या, आयात निर्भरता और व्यापार घाटा। ये देखो, ये टॉपिक शानदार है। पूछो का है, अगर देश में सिर्फ बाहरी दुनिया से यानी वैश्वीकरण के रास्ते सिर्फ हमारे देश में सामान आते रहेगा, आयात होते रहेगा, है ना, तो हमारे व्यापारिक घाटा होगा। काहे होगा? क्योंकि विदेश से सामान मंगाएंगे तो विदेश पैसा जा रहा है, और हमारे देश का जो अपना जो निजी जो है, जैसे मिट्टी का बर्तन हो गया, लकड़ी का बर्तन हो गया, कुछ छोटे छोटे इंडस्ट्री हो गया, अपना देश का बजाज हो गया, है ना, टाटा हो गया, अगर इन सब चीज़ों का सामान हम नहीं लेते हैं तो इससे होगा क्या, हमारे देश का डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो कम हो जाएगा। और बाहरी, यानी कहा जाता है ना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। भैया बाहर के कंपनी से दिल लगाओगे और अपना लोगों को धोखा दोगे तो बाहर वाला लूट के चल जाएगा और आप भी भीतर चल जाओगे। बात समझ में आ रहा है। 7वां नंबर देखिए, स्थानीय संस्कृति और उपभोग के पैटर्न में बदलाव। अच्छा, स्थानीय संस्कृति क्या, हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं, आपका अपना धर्म है, अपना समाज है, अपना खान पान है और अपनी उपभोगों से आप जीते हैं। लेकिन इसमें भी अब बदलाव हो गया। कैसे बदलाव हो गया राजा? आज हिंदुस्तान में लोग धोती और कुर्ता पहनने के रिवाज है। आप पहनते हैं? जी नहीं पहनते हैं। आप पहन रहे होंगे लेकिन आप शादी मौका में पहनते होंगे, आप ओकेजनली पहन रहे होंगे, रोज रोज नहीं पहन रहे हैं। आप खादी का प्रयोग नहीं करते, आप ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर को जीते हैं, इसलिए इसमें बदलाव हो गया है। ठीक है। 8वां नंबर पर क्या है मित्र, नवीनतम व्यावसायिक मॉडल का उदय। नवीनतम व्यावसायिक मॉडल क्या है? नया टेक्नोलॉजी आ गया। भैया काहे, क्यों आ गया, है ना, क्यों आएगा? क्योंकि यही पूरा वर्ल्ड में चल रहा है। कैसे चल रहा है? अब सीधी सी बात देखिए, साइकिल आया तो लोग समय बचाने के लिए मोटरसाइकिल ले आए, मोटरसाइकिल आ गया तो लोगों ने कार, और कार हमारे देश में जो है वो कहाँ के है? जापान के हैं, अमेरिका के हैं, रसिया के हैं, जर्मनी के हैं, बहुत सारे देश के हैं। BMW सबके लिए फेमस होता है। फिर वो क्या होता है, रॉयल रेंजर्स क्या बोलते हैं आप ही समझो, है ना। तो क्या होता है, नया व्यवसायिक मॉडल हमारे यहाँ आ गया। अच्छा एक बात, पेट्रोल का गाड़ी अब धीरे धीरे बंद हो रहा है, आ रहा है कौन सी, बैटरी वाला। क्या हमारे देश में था? जी नहीं, वेस्टर्न कल्चर में था, और अब हमारे देश में हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये वैश्विक, यानी एक देश का दूसरे देश के साथ कनेक्शन होता है, यानी एक देश का दूसरे देश के साथ कनेक्शन होता है, और उससे देखा देखी ये होता है। समझ में आ रहा कि नहीं? अगर नहीं समझ में आ रहा है, सीधी बात है, दूसरा घर में अगर चिकन फ्राई हो रहा है तो आपको भी मूड करेगा हम बना के खा लें, है ना, यानी दूसरा देखा देखिए आप काम करने लगते हो। ठीक है। 9 नंबर समझिए, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था। जबरदस्त रूप से कृषि प्रभावित हुई है और कृषि को फायदा भी हुआ है। जिसका छोटा मोटा जमीन है उसको भी फायदा हुआ है, जिसका बड़ा है उसको भी फायदा हुआ है। नुकसान किसका हुआ? मैन्युफैक्चरिंग वाला का। जो इंडियन मैन्युफैक्चरर है अब इंडिया का सामान लोग नहीं ले रहे, विदेशी को ले रहे, क्योंकि अच्छी क्वालिटी में मिलता है और चल भी जा रहा है, और लेकिन इंडियन का सामान को लोग ज्यादा खरीद नहीं रहा है, लेकिन खरीद भी रहा है। बात समझ में आ रहा कि नहीं? तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं घाटा और फायदा दोनों हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रहा कि नहीं? अब कहता है आर्थिक असमानता में वृद्धि। आप कोई भी क्वेश्चन लिखिएगा लास्ट में इसको दागना ही दागना है आपको। देख रहे हैं, आर्थिक असमानता में वृद्धि यानी कि इनइक्वालिटीज, समझ पा रहे? इनइक्वालिटीज इन द इकोनॉमिक सेक्टर, यानी कि आप आर्थिक असमानता, सीधी सी बात है, जो ज्यादा सामान बेचेगा उसको ज्यादा फायदा। अगर मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ पर भारत में ज्यादा सामान बेच रहा है तो उनको फायदा हुआ। बात समझ? अगर मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ पर ज्यादा काम कर रहे हैं तो उनको भी ज्यादा फायदा हो रहा है, और आप ज्यादा काम कर रहे हैं तो आपको ज्यादा फायदा हो रहा है। यानी कि पैसा कोई भी कमा सकता है, चाहे तो मल्टीनेशनल कंपनी कमा ले, चाहे इंडियन कंपनी कमा ले, चाहे तो बड़ा आदमी और बड़ा इस चीज में बन जाता है, छोटा आदमी और छोटा बन जाता है। तो आपको आई होप कि आपको सब बात समझ में आ रहा है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इंपैक्ट हैड ग्लोबलाइजेशन हैड ऑन कल्चरल
डाइवर्सिटी, यानी सांस्कृतिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन में आ गए हम, ठीक है। अब समझ करके इसको आप समझिए, मैं आपको ज्यादा वीडियो बनाने नहीं देने वाला हूं, ठीक है। इस बात को समझ जाइए। व्हाट इंपैक्ट, क्या प्रभाव पड़ेगा भैया ग्लोबलाइजेशन का, किसका, ग्लोबलाइजेशन का, ऑन कल्चरल डाइवर्सिटी, सांस्कृतिक विविधता। सांस्कृतिक विविधता मतलब क्या, हमारे देश की बात है तो हमारे देश में एंट्री ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से कौन किया, अंग्रेज। अंग्रेज का मतलब क्या था, ईसाई। और हमारे देश में वाट किसका लगा दिया, किसका लगा दिया, अपने लोगों को लग गया, है ना। हमारा हिंदू धर्म बहुत दुनिया में फेमस नहीं है, पर ईसाई धर्म पूरा जबरदस्त रूप से फेमस है। इसका मतलब सीधे से क्या हुआ, हमारा बोलचाल, हमारा भाषा, हमारा पहनावा ओढ़ावा, हम सभी लोगों का एक दूसरे से आदान प्रदान होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं। जैसे अगर हम कहें तो क्या कह सकते हैं कि संस्कृतियों के बीच में आदान प्रदान, जीवन शैली, दूसरी और अलग अलग देशों की परंपरा, भाषा और जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन कुछ हद तक सांस्कृतिक असमानता और एकरूपता को भी बढ़ावा दिया है, जिससे स्थानीय और पारंपरिक संस्कृतियां कमजोर होती जा रही है। जाहिर सी बात है, एकरूपता का मतलब क्या है कि हमारे पास कौन आया, ईसाई, और हमारा जितना भी जो धर्म था वो सब का सब कहीं ना कहीं खारिज हो गया, ठीक है ना। धर्म नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं क्या, वो कल्चरल, सांस्कृतिक मैटर। बात समझ पा रहे आप, है ना। तो फैन का स्पीड बढ़ा देते हैं। दूसरा आगे क्वेश्चन है, हाउ हैज द एक्सचेंज कल्चरल प्रोडक्ट्स इंक्रीज्ड इन द ग्लोबलाइजेशन मार्केट, ठीक है। अब इसको समझ लीजिए, आप समझ करके आप काम चला लेना राजा, ठीक है, आपको बात समझ में आ जाएगा। हाउ वाज द एक्सचेंज ऑफ कल्चरल प्रोडक्ट, बाबू जब कल्चरल हमारे बीच में आएगा तो प्रोडक्ट भी तो आएगा। जैसे वेस्टर्न कल्चर में यहाँ क्या आ गया खान पान, और खान पान में क्या गया, माने कि चाउमीन आ गया, बर्गर आ गया, पिज्जा आ गया, है ना, मोमोज आ गया, गुपचुप आ गया, जितना करे आपका सब फेवरेट है। अरे उतना छोड़ दीजिए, आलू अपना देश का तो नहीं था, आलू तो पुर्तगाल से ही मंगाया गया था, है ना। हमारे देश से क्या था, हमारे देश से था आपका क्या, गोलकी हो गया, धनिया हो गया, आदि हो गया, मिर्च हो गया, ये सब चीज था। तो यहाँ से दूसरा देश में गया और दूसरा देश से आज आलू हमारे देश का मतलब सब्जियों का राजा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर दूसरा देश अपने देश में और अपना देश दूसरा देश में, ठीक है। अब उसके लिए क्या है, हमारे पास आलू की खेती होने लगी। आप थोड़ा डिजिटल में आ जाओ, मान लीजिए कि इंस्टाग्राम किसका है, अमेरिका का है, फेसबुक किसका है, अमेरिका का है, यूट्यूब किसका है, अमेरिका का है, एक्स हैंडल किसका है, ट्विटर का, उसी का है। जो भी बड़का बड़का कंपनी सब अमेरिका का है, हमारे देश में आया तो उसका प्रोडक्ट भी बनने लगा। हमारे देश में लोगों ने डिजिटल के माध्यम से बहुत अच्छा रोजगार भी किया, कमाई भी करने लगा, रोजगार बढ़ा तो बढ़ा, लोग शेयर मार्केट दुनियादारी सबके विषय में जानने लगे। तो ये होता है एक दूसरे के ऊपर प्रभाव करना, ठीक है। अब अगर कहोगे भैया टीवी बॉलीवुड को देख लीजिए आप, हॉलीवुड को देख लीजिए आप, यहाँ जापानीज जो होता है, कोरियाई एनिमेशन, जापानीज एनिमेशन यहाँ बहुत ज्यादा अपना बॉलीवुड में होता है। तो दिस इज द मैटर, यहाँ प्रोडक्ट का आना जाना, अलग अलगाव जो होता है, अलगाव ना रख करके, बल्कि हम किसी से कुछ सीखे और दुनिया हमसे कुछ सीखा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। हमने दुनिया को भी बहुत कुछ दिया।